कितनी अच्छी लग रही है। हमारी होने वाली बहुरानी तो बहुत सुंदर लग रही है और उसकी जीजी भी। जीजी आप यहाँ बैठो ना। आ गई बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? जाओ बैठ जाओ। माँ जी, मैं जाकर कचौरियाँ लेकर आती। साधना, मैं 2 मिनट में आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। आप इस वक्त क्या करने जा रही हैं? मैं बस अभी आती हूँ। झूठ तो मैं बोलता नहीं, मैं तो खाऊंगा। लीजिए ना। नहीं मालती, मुझे नहीं चाहिए। हाय क्यों? एक तो खा। नहीं मालती, ये बहुत ऑयली होती है। तो अरे तू ले क्यों नहीं रही है भाई? डिटेंग चल रही क्या तेरी? तू बचपन में तो भगवान झूठ ना बोले 10-10 खा जाती थी। हाँ कम्मो, एक खाएगी तो बचपन की तरह मोटी नहीं हो जाएगी? हाँ मोटी। ले ले ले। दोस्त, तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना। मैं भी आती हूँ। रणवीर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज आइए ना। मैं बस आ ही रही थी साधना। क्या हुआ साधना? वही तो मैं जानना चाहती कि बात क्या है, आप बताएंगे मुझे? भाभी कोई बात नहीं है। आप आज सुबह भी फोन करके खामखा परेशान हो रही थी। एवरीथिंग इज ओके। कुछ ठीक नहीं है रणवीर जी, मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, पर ये नहीं जानती कि वो प्रॉब्लम क्या है। पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लीजिए। मुझे वो पहले वाले रणवीर जी और पहले वाली जीजी चाहिए, जो हमेशा एक दूसरे की कंपनी में खुश रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। रणवीर जी, हर रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, पर अगर आप उसे अपने मन में रखेंगे तो वो एक गांठ बन जाएगी। इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम बढ़ जाए, वो एक गांठ बन जाए, उसे सॉल्व कर लीजिए। प्लीज पहले की तरह एक दूसरे के साथ खुश हो जाइए, प्लीज।
मेरी खुशी के खातिर, किसी और के लिए नहीं। और मेरी शादी का सबसे बड़ा तोहफा यही होगा। आप देंगे ना? आप दोनों प्लीज एक दूसरे से बात कीजिए, और इस कमरे से जब आप दोनों बाहर निकले तो पहले की तरह हंसते हुए और मुस्कुराते हुए निकलना। और हाँ, बिना प्रॉब्लम सॉल्व करे रूम से बाहर मत आइएगा। रागनी, ये सब क्या है? तुमने साधना भाभी को भी इन्वॉल्व कर लिया। खामखा वो परेशान हो गई। रणवीर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रागनी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूं? तुमने देखा साधना भाभी कितनी टेंशन में है? हाँ रणवीर, बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है कि मेरी बहन मेरी वजह से परेशान हो रही है, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। उससे क्या, मैंने तो घर में भी किसी से कुछ भी नहीं कहा। और वैसे भी रणवीर, आपको एक बात तो माननी होगी ना, जब हमारे बीच में कुछ सही चल ही नहीं रहा है तो कब तक हम घर वालों से छुपाते रहेंगे? और एक बात और, कब तक उन्हें पता नहीं चलेगा रणवीर? कब तक? रागनी, तभी मैं कहता हूं कि पति और पत्नी के बीच में जो भी बातें हैं उन्हीं के बीच में रहनी चाहिए, लेकिन तुम पे मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। जस्ट लीव इट रागनी, जस्ट लीव इट। तुमसे तो बात करना बेकार है। रणवीर, माफ करना साहब, गलती हो गई। कोई बात नहीं। आलिक, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो? कुछ चाहिए तुम्हें? मैं ना अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। साधना जी 2-3 मिनट पहले यहीं पर तो थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। ओके श्लोक, तू रहने देना, मैं जाके ढूंढ लूंगा दोस्त को। हाँ, अरे आलिक तो क्या हुआ, तुम बैठो ना आराम से, मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। बैठो। अरे साधना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बड़ी सुंदर लग रही है बेटा। थैंक यू आंटी जी। अरे सुंदर क्यों नहीं लगेगी, आज इसकी शादी जो है। अपने दूल्हे राजा को ढूंढ रही हो? एक मिनट। साधना जी, आप यहाँ हैं और आलिक आपको वहां ढूंढ रहा है। क्या हुआ साधना जी, कोई प्रॉब्लम है? श्लोक जी, आप मेरा एक काम करेंगे? जी बिल्कुल, बोलिए।
आलिक जी, आप यहाँ? कोई बात है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं दोस्त। अच्छा, सब हॉल में आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। गुड्डो, आराम से मम्मी, महंगी प्लेट है, टूट जाएगी। तुझे प्लेट की पड़ी है। तुझे पता है मैं कितनी परेशान हूँ? क्यों मम्मी, क्यों परेशान हूँ? ये जो मैं देख के आ रही हूँ, जो सुन के आ रही हूँ ना, तू सुन लेती ना तो रोने लगती। मैं तो सिर्फ परेशान हूँ। मम्मी जल्दी बताओ ना, क्या बात है? बहुत काम पड़ा है। अरे वो सब छोड़, ये बता कि रागिनी और रणवीर के बीच में कुछ चल रहा है क्या? मैंने तुझे पहले नहीं कहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ टेंशन जरूर है। मम्मी क्यों पहेलियां बुझा रही हो? सीधे सीधे बोलो ना, बात क्या है? मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखा है। जोर जोर से लड़ रहे थे वो लोग। क्या बात कर रही हो मम्मी? सच में ऐसा हुआ? और नहीं तो क्या। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, रहने दो। पिछली बार जो तुमने हंगामा खड़ा किया था वो क्या कम था? बाप रे बाप, कितनी मुश्किल से मैंने मेरे वीनू जी को मनाया था। अब इस बार तो मेहरबानी करके कुछ मत करना। तुम चिंता मत कर गुड्डू, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मम्मी तुम ये सब करना क्यों चाहती हो? अरे तेरे घर वालों का बर्ताव तेरे साथ कितना बुरा है, देखा नहीं? दमाजी कैसे चिल्ला रहे थे उस दिन तुझ पर। और तेरी सास मन ही मन में खुश हो रही थी। दिखावा तो ऐसे कर रही थी जैसे बहुत दुखी है। मैं समझती नहीं हूँ क्या? अब उन्हें पता चलेगा। यही सब जब अपनी बेटी के साथ होता है ना, तो कैसे कलेजे पे छुरियां चलती है। रणवीर, कहाँ थे तुम? अचानक कहाँ गायब हो गए थे? ओहो, अच्छा अच्छा, रागिनी के पीछे पीछे गए थे क्यों? भाई वाह, 2 पल की जुदाई में देखो न चैन न सुकून है। बरखुरदार ये बेताबी नहीं, जुनून है। बता लियो, रागिनी आ गई, इसी से पूछते हैं। रागिनी बेटा सच सच बताओ, रणवीर तुम्हारे पीछे पीछे आया था या नहीं? वो एक्चुअली चाचू साधना भाभी ने मुझे बुलाया था। साधना कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मामा जी। साधना बेटा, तुम रणवीर को कहाँ ले गई थी? हम तो यहाँ इंतजार कर रहे थे कि कब संगीत शुरू हो और हम उसका मजा ले। कुछ जरूरी काम था, बस वही करने गई थी, पर वो पूरा नहीं हो पाया। अरे बाकी के काम तो होते रहेंगे बेटा, संगीत शुरू करते हैं ना। कौशल्या जी, आप ढोलक ले आए। दामाद जी, ढोलक तो मैं लेके आ गई, आप चिंता मत कीजिए। देखिए कैसा रंग जमेगा। आप देखना। नहीं नहीं, नाचना गाना ढोल बजाना कुछ देर के बाद। अरे ढोलक नाच गाना ये नहीं श्लोक बाबू, तो फिर क्या करेंगे हम? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की ये महफिल में हम कुछ अलग ही रंग भर देंगे। देखिए ना, ये शादी भी तो कितनी अनोखी है। 2 दोस्त एक बार फिर शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। फेरों के 7 वचन जिंदगी भर निभाने का वादा करते हुए, है ना? तो इसलिए आज शाम की शुरुआत हम एक अनोखे गेम के साथ करेंगे। अनोखी शादी, अनोखा गेम। What's it? ये सब तो ठीक है श्लोक बेटा, मगर ये तो बताओ कि ये अलग अनोखा अजूबा खेल है क्या? अंकल जी बताते हैं बताते हैं। मासी जी, दीदी, आप यहाँ आइए ना, वहां क्यों खड़ी हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज ऑन दिस साइड एंड जेंटलमैन ऑन दिस साइड, प्लीज प्लीज जल्दी करिए, कम ऑन प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, ladies on this side and gentlemen on this side, please please जल्दी करिए, come on please। खेल क्या तो बताओ। बता रहे हैं अंकल जी, रुक जाइए, पेशेंस इज अ वर्च्यू।
ओके, परफेक्ट। अभी अभी मैंने आप लोगों को कुछ चिट्स दिए हैं। उन चिट्स के अंदर आपको अपने जीवन साथी के 3 गुण लिखने हैं। मतलब वो 3 बातें जो आपको उनके बारे में सबसे अच्छी लगती हैं, वो लिखने हैं। ओके? बहुत बढ़िया खेल है बेटा, बहुत बढ़िया खेल है, मजा आएगा। कम से कम ये तो पता चलेगा कि हमारी धर्मपत्नी हमारे बारे में क्या सोच रही है। क्यों अंबिका जी? देख लीजिए, हम तो सब सच सच लिख देंगे। मर गए। कम ऑन एवरीवन, गेम शुरू करते हैं। अरे आई एम सॉरी भाई, मुझे तो आप लोग बख्श दीजिए, मैं ये खेल नहीं खेल सकता। कम ऑन अंकल जी, अब पीछे मत हटिए, खेलिए ना, बहुत मजा आएगा। श्लोक, आई एम रियली सॉरी, नो वे। बड़े पापा, प्लीज खेलिए ना, प्लीज बड़े पापा। ओके। कम ऑन, लेट्स प्ले। फैंटास्टिक। ओके, तो अब मैंने ये चिट्स आपके लाइफ पार्टनर्स को दे दिए हैं। उन्हें ये चिट्स लाउडली पढ़ने होंगे ताकि सबको पता चले और सब जान सके कि किस किस में क्या क्या खूबियां हैं। अंकल जी, पहले आप शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारी पत्नी श्री ने हमारे बारे में क्या लिखा है। मेरे पति एक बहुत ही काबिल बिजनेसमैन हैं, हाँ? पर वो अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं और घर के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता। भाई बातें तो सब सही लिखी हैं। फैंटास्टिक। आंटी जी, आप? वसु में एक डिसिप्लिन है। वो बाहर से जितनी सख्त नजर आती है उतनी है नहीं, और घर को संभालते हुए समाज सेवा भी करती। अंकल जी, रागिनी के बाबूजी बड़े संस्कारी हैं, समझदार हैं। मेरा अच्छा नसीब है जो मुझे इनके जैसा जीवन साथी मिला। आंटी जी? कौशल्या जी मेरी प्रेरणा है, मेरी शक्ति है, और मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर पत्नी है। तो किस बात का इंतजार है? रणवीर जी, पढ़िए ना। रणवीर, पढ़ो ना। ठीक है रागिनी जी, आप ही शुरू कर लीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।